हम यहाँ पर थे अभिव्यंजना के रूप में, तो उस वाक्य को एक बार पुनः पढ़ लेता हूँ। अभिव्यंजना क्रिया यह वस्तु स्थितिवत्ता की पूर्ण स्वीकृति ही अनुभूति है। तो इस वाक्य को का क्या तात्पर्य बनता है? अभिव्यंजना की पूर्ण ग्रहण क्रिया, तो व्यंजित होना जीवन में कौन सी इकाइयां होती हैं? मन, चित्त तथा बुद्धि जो है ये व्यंजित होते हैं। तो कुल मिलाकर बुद्धि का अनुभव से व्यंजित हो जाना या आत्मा का संकेत ग्रहण करने योग्य जो बुद्धि है, या बुद्धि पूर्णतया आत्मा के संकेत ग्रहण करने योग्य हो जाना ही अभिव्यंजना, या अनुभव के अनुसार फिर बुद्धि का अपलावन हो जाना। दूसरे भाषा में उसके जस्ट नेक्स्ट स्टेप यदि देखेंगे तो अनुभव के अनुसार बुद्धि का अपलावित होना ही अभी, या वस्तु स्थिति वत्ता का है ना। तो वस्तु स्थिति सत्य भी है, वस्तुगत सत्य और स्थिति सत्य भी है। तो वस्तु स्थिति वत्ता की पूर्ण स्वीकृति को फिर अनुभूति कह रहे हैं। इन दोनों चीजों को फिर अनुभूति कहा गया है। आगे, प्रकृति ब्रह्म में संपृक्त है, ये स्पष्ट है। प्रकृति के अपेक्षाकृत विकास के आधार पर अधिक विकसित की अभिव्यंजना, अभिप्राय सहित व्यंजना, और कम विकसित की व्यंजना प्रसिद्ध है। तो अभिव्यंजना और व्यंजना में क्या अंतर है, वो इस वाले लाइन से हमको क्लियर होता है कि जो जागृत मतलब जो अध्ययन करने वाली जो इकाई है उससे कम विकसित प्रकृति की व्यंजना होती है, और उससे अधिक विकसित प्रकृति की अभिव्यंजना है। वापस साइलेंस इज ऑब्जर्व्ड। ठीक है, तो अधिक विकसित क्या है? तो अमानव के लिए मानव अधिक विकसित है, मानव के लिए देव चेतना का ज्ञान अधिक विकसित है, देव चेतना के ज्ञान से दिव्य चेतना का ज्ञान अधिक विकसित है ना। तो कुल मिलाकर जीवन में ही प्रत्येक क्रिया जो है उसके गुरु क्रिया का से अभिव्यंजित होना, और अंततः अभिव्यंजना उसको कह रहे हैं जब आत्मा से अनुशासित बुद्धि हो जाता है। ठीक है, तो इस रूप से हम ये करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। अ, अभिव्यंजना में गुणात्मक विकास का संकेत, व्यंजना व्यंजना में उपयोगिता का संकेत है। तो ये भी क्लियर है। तो क्योंकि कम विकसित प्रकृति का हम व्यंजना करते हैं उसमें का व्यंजना होता है, इसीलिए उसका उपयोग करते हैं, और अधिक विकसित इकाई अधिक विकसित प्रकृति का हम उपयोग नहीं कर पाते हैं, उससे अभिव्यंजित उससे गुणात्मक परिवर्तन के लिए प्रेरणा तथा संकेत प्राप्त होता है। अभिधेय प्राय मतलब अभिधेय जैसा ही अभिप्राय है जिसमें अभिधेय का भास या आभास होना आवश्यक है। तो सर्वतोमुखी समाधान का भास और आभास से हमको अभिधेय क्या है या सर्वतोमुखी समाधान क्या है, या अभिव्यंजना क्या है ना, इसके बारे में हमको पता चलता है। इसी से अभिधेय का भी पता चलता है। जैसे अभी हम दर्शन का अध्ययन करते हैं तो इसमें संपूर्ण प्रकृति का चारों अवस्थाओं का जीवन का होना, जीवन के जागृति क्रम तथा जागृति का होना के बारे में जब भी हम सुनते हैं और अध्ययन करते हैं, ऐसा लगता है कि बहुत एक एक शांति मिली है ना, एक एक तृप्ति मिली एक प्रकार की, कि इस अस्तित्व और प्रकृति के प्रति अभी तक जो हम अनभिज्ञ थे, हमको उसके बारे में पता ही नहीं था, उसके बारे में खास होने मात्र से, उसका स्पष्टीकरण मात्र से ही हमको काफी आराम अपने में महसूस होता है। यही अभ्युदय का भास और आभास के रूप में हम अपने में ही इसको अध्ययन के क्रम में या जागृति के क्रम में पहचान सकते हैं। आगे, हर परिणाम अपने में एक यथास्थिति स्थिति होने रहने से हमें सृष्टि की नित्यता एवं परिणामशीलता का, ठीक है, स्वप्नावस्था में अनिश्चित कल्पना में उसकी अनित्यता एवं क्षण भंगुरता का, सुषुप्ति में स्वयं की जड़ता का भास आभास एवं अनुमान करता है। तो ये जो तीन स्थितियां हैं, जागृत अवस्था में प्रकृति का जो है होने का हमको पता चलता है ना, उसकी नित्यता का पता चलता है, उसकी परिणामशीलता का भी पता चलता है। जैसे घर के बगल में एक पेड़ है, कल भी था आज भी है और परसों भी रहेगा, ये हम विश्वास करते हैं, और उसमें कोई परिणाम भी होते रहता है, ये भी हम विश्वास करते हैं। हमारे साथ के जो लोग हैं वो भी बने हुए हैं, इस पर हमको विश्वास होता है। आगे किसी दिन वो नहीं रहेंगे, ये कहीं ना कहीं पता ही रहता है हर आदमी को, क्योंकि शरीर का मृत्यु होता ही है, हर आदमी इसको देखता है ना, ये एक एक्सेप्टेड फैक्ट है। उस समय भले ही खराब लगे, ये पता ही रहता है कि किसी दिन हमको भी जाना है और सबको जाना ही है। तो जागृत अवस्था में इसकी नित्यता तथा परिणामशीलता का भास और आभास रहता ही है। वैसे ही स्वप्न अवस्था में अनिश्चित कल्पना में
तो ये बहुत क्लियर है, अनिश्चित कल्पना में इसकी अनित्यता एवं क्षण भंगुरता का। तो इससे हम अनुमान कर सकते हैं कि एक निश्चित कल्पना की भी स्थिति होगी तो वो उसको फिर निश्चित कल्पना नहीं कहेंगे, है ना, वो जागृति के स्वरूप में चित्रण और विचार और मन की क्रियाकलाप के रूप में हम पहचान सकते हैं, परंतु उसके पूर्व में उसकी अनित्यता एवं क्षण भंगुरता का, क्योंकि कुछ समय के लिए रहता है उसके बाद खत्म हो जाता है ना। रात को जो शेर दिखता है सपने में वो दिन में रहता नहीं, और दिन में पता चलता है कि वो जो मैं शेर देखकर डर रहा था वो वास्तव में ऐसा कोई परिस्थिति था ही नहीं। ये दिन में आके ज्ञान होता है। इसीलिए इसके कुछ पेजेस के पहले वो रेफरेंस आया था कि जागृति के तुलना में ही स्वप्न तथा सुषुप्ति की गणनाएं है ना, तो जागृति ही उसका बेस है। ये इसीलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि विगत में कई सारे विचारधाराओं में स्वप्न अवस्था के क्षण भंगुरता को लेकर उस तर्क को जागृति के अवस्था के अनुभव पर सुपर इम्पोज किया गया, क्योंकि सपने में जो दिखता है वो हो भी सकता नहीं होता है, इसीलिए तुमको जागृति में जो दिखता है वो भी नहीं होता है, यहाँ पहुंचा दिया, है ना। और तीसरे ने ये पहुंचा दिया क्योंकि सुषुप्ति में कुछ होता नहीं, इसीलिए तुमको सपने में भी जो दिखता है वो भी नहीं है और जागृति में जो दिखता है वो भी नहीं है, तो वो शून्यता में जाके पहुंचा दिया। तो जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति के अनुभव को लेकर इनमें से किसी एक को ध्रुव बिंदु मानकर जो तर्क को जब फैलाया गया, उससे मनुष्य के होने को और प्रकृति के होने पर बहुत सारे प्रश्न चिन्ह लग गए। इन वाक्यों से हमको समझ में आता है कि इसके मूल कारण भ्रम ही है, इसका मूल कारण कल्पनात्मक एक प्रोजेक्शन ही है। यथार्थ में होने के रूप में धर्म को समझने से फिर जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था तथा सुषुप्ति अवस्था का ज्ञान होता है। उससे फिर पता चलता है कि जागृत अवस्था ही ध्रुव बिंदु है वस्तुस्थिति सत्य का, उसके तुलना में फिर सुषुप्ति तथा स्वप्न अवस्थाओं की गणनाएं तथा उनको समझा जा सकता है। ठीक है, इसी का परिणाम है कि ये सब अनुभूति के लिए त्वरण की भूमिका का निर्वहन करते हैं, है ना, क्योंकि ये सारे भिन्न भिन्न अवस्थाओं से एक मनुष्य गुजरता है। और मैं अभी जो जो कह रहा था कि लोग इसके बारे में आज तक सोचे ही हैं, बहुत सारे लोगों ने उस पर कुछ उसको समझने का प्रयत्न भी किया है। इसी के कारण ये आगे अनुभूति के लिए फिर सोचता है कि वास्तविकता में क्या है, मैं हूं भी कि नहीं हूं, है ना, संसार हूं भी कि नहीं है ना। तो इस प्रकार के जो प्रश्न है मनुष्य पहले से क्यूरियोसिटी या जिज्ञासा करता ही आया है, तो यही कारण है इसके होने का। निद्रा जड़ शरीर की आवश्यकता है, न कि चैतन्य क्रिया की आवश्यकता। तो बहुत छोटी सी लाइन है, बट इसको यदि हम अनुभव कर लेते हैं तो मुझे लगता है अपने में बहुत बड़ी एक स्पष्टता या क्लैरिटी की उपलब्धि हम प्राप्त कर सकते हैं कि ये जो भी सोने का जो क्रिया है ये मेरी आवश्यकता नहीं है, जीवन की आवश्यकता नहीं है, ये शरीर की आवश्यकता है। तो सोना जो है शरीर को सुलाना है। तो मैं सो रहा हूँ ये जब कहते हैं तो मानव के रूप में वो भाषा बनता है, जीवन के रूप में बनेगा तो जीवन जो है शरीर को सुलाता है। सुषुप्ति की अवस्था में जीवन उसके संचालन को नहीं के बराबर या बंदी कर देता है। उसके वजह से मतलब उसमें जो कल्पनाशीलता और ज्ञानेंद्रियों के द्वारा और कर्मेंद्रियों का जो संचालन है मोटे रूप से वो बंदी हो जाते हैं, शारीरिक क्रिया चलती रहती है। इसको फिर हम निद्रा के रूप में स्वयं प्रतिदिन प्रति रात हम लोग या दिन में, कुछ लोग दिन में सोते हैं, उसको अनुभव कर सकते हैं। ठीक है, आगे। ये जब अनुभव दर्शन के बारे में बात करने के लिए जब आया तो मुझे लगा कि इसमें बहुत तो स्पष्ट है, तो हम शायद आधे आधे घंटे में एक एक चैप्टर खत्म कर देंगे। अब एक एक लाइन को मतलब ऐसे देख कर यदि उस पर बोलने के लिए वो बनता है तो इतना सारा बनते जा रहा है अपने आप ही बोलने के लिए एक एक लाइन पे। तो मेरे भी मैंने भी ये सोचा नहीं था कि इस पर हम इतना समय देने की आवश्यकता करेंगे। आवश्यकता है नहीं है नहीं जानते। आगे, संपूर्ण प्रकृति भ्रम में अनुप्राणित होना रहना पाया जाता है, अस्तु उसके उसकी अनुभूति योग्य क्षमता योग्यता पात्रता से संपन्न होने तक आनंद की निरंतरता नहीं है। तो आनंद की निरंतरता होने के लिए, आनंद की निरंतरता जो है अनुभव पूर्वक ही होता है, वो सत्ता में संपृक्त प्रकृति को अनुभव करने क्षमता योग्यता पात्रता पर्यंत नहीं है। उसके लिए मान्यतापूर्ण व्यवहार का अनुकरण अनुसरण तथा अतिमानवीय योग्य अभ्यास ही एकमात्र उपाय है। बहुत ही क्लियर है। मानवीयतापूर्ण व्यवहार में क्या हो गया, मानवीय दृष्टि विषय स्वभाव अखंड सामाजिकता संबंधों का पहचान मूल्यों का निर्वाह बौद्धिक नियम सामाजिक नियम प्राकृतिक नियम पूर्वक जीना तन मन धन रूपी सदुपयोग के रूप में जीने
का अनुकरण अनुसरण करना। तो अनुकरण अनुसरण जो करना है, जब हम कहते हैं अनुकरण अनुसरण, एक है कि एक व्यक्ति मान लीजिए समाधानित है और अनुभव संपन्न है, तो वो चाय पीते तो हम भी चाय पीते हैं, वो सवेरे 7 बजे नहाते तो हम भी 7 बजे स्नान करते हैं। एक है रूपात्मक विधि से उसका अनुकरण करना, उसको रूपस्थ भी किसी जगह कहा है ना, जैसा कर्म दर्शन में। तो एक व्यक्ति जैसा करता है वैसे देख के मैं ही उस दिनचर्या को फॉलो करूं, वैसे ही बात करूं, वैसे ही उदारता का प्रैक्टिस करूं, ये बहुत ही उसका प्रारंभिक स्वरूप है। दूसरा है हमारे गुण जागृति के गुणों के रूप में हो जाना, ये फिर अनुकरण अनुसरण का मतलब होता है, या अनुकरण का मतलब होता है कि हमारे जो गुण हैं, हमारे में भी विश्वास, सम्मान, स्नेह और कृतज्ञता के भाव आ जाए, है ना, ये फिर वास्तविक उपासना है। वैसे ही हमारा स्वभाव भी ऐसा हो जाए और वैसे ही धर्म की भी हमारे में वैसी ही अनुभूति हो जाए, वो अतिमानव्यता योग्य अभ्यास। अतिमानव्यता योग्य अभ्यास का मतलब है अतिमानव्यता से संबंधित ज्ञान, दृष्टि, विषय तथा स्वभाव से संपन्न होने के लिए हम जो करते हैं वो अतिमानव्यता योग्य अभ्यास के रूप में है ना। तो अनुभव होने के लिए पहले मानवतापूर्ण व्यवहार या मानवतापूर्ण आचरण का अनुकरण अनुसरण करना, तत्पश्चात अतिमानवीय मतलब दया से संपन्न हो जाना, प्रेम से संपन्न होने के लिए और पूर्णानुभूति के लिए हम जो अभ्यास करते हैं, यही एकमात्र उपाय है। इसका यह मतलब है कि मानवतापूर्ण आचरण को नहीं सोचते हुए, उसमें अनुकरण अनुसरण तथा प्रवृत्ति न होते हुए अतिमानवता पूर्ण अभ्यास या अतिमानवीय योग्य अभ्यास के बिना हम अनुभव को प्राप्त कर लेंगे, इसकी संभावना नहीं है ना। तो आगे बढ़ते हैं। संवेदन क्रिया ही क्रिया के साथ आस्वादन, सानिध्य और संघर्ष में स्थित है। ये स्थिति में है। आस्वादन की क्षण भंगुरता, सानिध्य में प्रेरणा, संघर्ष की असहनीयता प्रसिद्ध है। तो ये संवेदन क्रिया, तो जो शरीर में जो 5 संवेदनाएं हैं उसको मिलकर हम जो करते हैं, इसको भी संवेदना का है। संवेदनशीलता उसको कहते हैं जब मनुष्य के प्रति हमारे में संवेदनशीलता बन जाती है कि स्वयं के सुख दुख का जो कारण है वही सामने वाले के भी सुख दुख का कारण है ना। तो यही क्रिया आस्वादन, सानिध्य और संघर्ष के स्थिति में है। तो आस्वादन में वो क्या होता है, जड़ प्रकृति का आस्वादन, मतलब भोजन का और अच्छे म्यूजिक का, एक दृश्य का, इसकी क्षण भंगुरता प्रसिद्ध है। तो पहाड़ पे चढ़ के जो सीन दिखता थोड़ी देर के लिए अच्छा रहता, उसके बाद चले जाता है। सानिध्य से प्रेरणा बनता है ना। तो एक श्रेष्ठ व्यक्ति, एक अच्छे व्यक्ति या कोई ऐसा व्यक्ति जिनमें ऐसा कोई अच्छाई है या अच्छा गुण है जो मुझ में नहीं है ना, उससे फिर हम प्रेरित होते हैं। जैसे मान लीजिए हम उतने श्रमशील नहीं हो और एक व्यक्ति बहुत श्रम करता है, उसको देख के एक प्रेरणा मिलती है कि नहीं हम भी श्रम कर सकते हैं। या एक व्यक्ति बहुत सेवा भावी और हम में सेवा का भाव नहीं है या सेवा की प्रवृत्ति या वृत्ति नहीं है, उनको देखकर एक प्रेरणा मिलता है कि मैं भी ऐसा सेवा भावी बन जाऊं। और संघर्ष की असहनीयता, तो संघर्ष जो है व्यक्ति के साथ भी हो सकता है और प्रकृति के साथ भी होता है। दोनों का ही असहनीयता हमको दिखता है, दोनों प्रसिद्ध है। सृष्टि की सम विषमात्मक क्रिया में आवेश का अभाव नहीं है। तो सम और विषम दोनों ही आवेश है और इसमें आवेश का कोई अभाव नहीं है। आगे बताते हैं, आत्मा अनुभव अभ्यासी, बुद्धि बोधाभ्यासी, चित्त चिंतन अभ्यासी, वृत्त तुलन अभ्यासी और मन आस्वादन अभ्यासी है ना। तो आत्मा, बुद्धि, चित्त, वृत्ति तथा मन के क्या ऑब्जेक्टिव है ये बता रहे हैं। तो आत्मा अनुभव करने वाला, बुद्धि बोध करने वाला, चित्त चिंतन करने वाला, वृत्ति तुलन करने वाला तथा मन जो है आस्वादन करने वाली इकाई है ना, या ऐसी फैकल्टी जो इन चीजों को करते हैं। ठीक है, इसी को हम मानव व्यवहार दर्शन में भी अध्ययन किए हैं। मन जो है रसग्राही है ना, वृत्ति तत्वग्राही, चित्त गुणग्राही है ना, और बुद्धि सत्यग्राही तथा आत्मा जो है अस्तित्वग्राही तत्व है। ठीक, तो उसी को यहाँ पर इस रूप से दिखा है। आगे, ज्ञान अवस्था की इकाई अतिमान्यतापूर्ण, मान्यतापूर्ण एवं अतिमानरण को अपने जागृति के स्तर के अनुरूप प्रकट करती है। तो ज्ञान अवस्था का ही इकाई करती है, ये भी हमको क्वाइट क्लियर है। आगे, सानिध्यानुभूति पर्यंत सततता क्रियाशील है, अनुभूति ही सजगता है जिसकी निरंतरता है। तो सानिध्यानुभूति पर्यंत सततता क्रियाशील है का क्या मतलब है? सानिध्यानुभूति किस वस्तु का है ना, व्यापक वस्तु का सानिध्य का अनुभूति होने तक सततता क्रियाशील रहता है। अनुभूति ही अंततः सजगता है जिसकी निरंतरता है। ठीक है, तो सतर्कता और सजगता में यदि देखेंगे तो अंतर क्या है, तो सोचने से क्या बनता है। तो सतर्कता जो है ये वृत्ति
से निश्रित है सतर्कता, तो जो धर्मपूर्ण विचार है उसी को फिर सतर्कता सतर्कता कह रहे हैं, है ना। तो चित्त के अनुसार वृत्ति होना, और वो चित्त जो है वो अवधारणा मूलक बुद्धि या बोध मूलक बुद्धि के अनुसार जब वो चित्त हो जाता है तब उस क्रिया को सतर्कता कह रहे हैं। सजगता में क्या हो रहा है, बुद्धि आत्मा का संकेत ग्रहण करने योग्य हो जाता है, संकेत ग्रहण कर भी लेता है, और उसके बाद अनुभव मूलक बुद्धि हो जाता है, इसका नाम सजगता है ना। तो सजगता जो टर्म है वो चित्त और बुद्धि के योगफल में सजगता है, और इसका मतलब बुद्धि के लिए कहा गया है, और सतर्कता मतलब वृत्ति तथा चित्त के योगफल में है, तो फिर फाइनली चित्त तथा वृत्ति या चित्त के लिए कहा गया है। ये सतर्कता तथा सजगता को इस रूप से हम लिख सकते हैं। इसीलिए सजगता की ही निरंतरता है, क्योंकि मध्यस्थ क्रिया के है ना प्रत्यावर्तन के बिना बुद्धि का जो प्रत्यावर्तन हो उसकी निरंतरता तथा चित्त वृत्ति तथा मन के जो प्रत्यावर्तन है उनकी निरंतरता, है ना, आनंद के रूप में या सत्य के रूप में या सत्य के प्रतिबिंब के रूप में इसकी निरंतरता पाई नहीं जाती है। आगे, सम विषम आवेश को मध्यस्थ क्रिया ही आत्मसात करती है, अर्थात तो ये दिखता है कि सम विषम आवेश को क्या हो गया, उसको आ नहीं रहा है, एक मिनट। तो मध्यस्थ क्रिया ही सम विषम आवेश को आत्मसात करती है, अर्थात करती है। तो इस वाक्य को कैसे समझें कि मध्यस्थ क्रिया का जो प्रेरणा है, आत्मा का जो प्रेरणा है, ये बुद्धि पर हर समय उपलब्ध है। इसीलिए बुद्धि में विषम को नकारने तथा सम मध्यस्थ को स्वीकारने की क्षमता बुद्धि में पाई जाती है। इसीलिए वृत्ति में भी न्याय धर्म सत्य के रूप में सम तथा मध्यस्थ की प्रेरणा को स्वीकारने तथा प्रियहित लाभ रूपी विषम के प्रेरणा को नकारने की क्षमता पाई जाती है। इसीलिए इसका जो श्रेय है फाइनली आत्मा के मध्यस्थ होने को ही दिया जाएगा, या आत्मा के मध्यस्थ होने को ही दिया जाता है ना। तो दूसरे भाषा में जैसे हम साक्षात्कार पूर्वक भी होती है, वो आत्मा के मतलब साक्षी में ही होता है ना। तो आत्मा को ये ज्ञान होता है कि बुद्धि में ये, अगर बुद्धि को ये ज्ञान नहीं होता है कि आत्मा को ये पता है ना, बुद्धि को ये पता चल जाना ही सजगता तथा जागृति। आगे, अभाव रोग सशंक संदिग्धात्मक स्थितियां, अविवेक अत्याशा आलस्य प्रमाद सहित संग्रह द्वेष अविद्या अभिमान और भयात्मक मूल प्रवृत्तियां सभी क्लेशों का कारण है, जिनका निराकरण विवेक व विज्ञान पूर्ण ज्ञान का प्रयोग तथा अभ्यास से ही। तो जितना भी प्रॉब्लम है ना, बहुत सारे प्रॉब्लम एक हटा दिए, है ना, उसके व्याख्या में हम नहीं जाएंगे। इनका निराकरण विवेक व विज्ञान पूर्ण ज्ञान का प्रयोग तथा अभ्यास से ही है। तो विवेक तथा विज्ञान के प्रयोग का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है कि जीवन के अमरत्व का विश्लेषण पूर्वक हम उसको स्वीकार पाए और उसका फिर साक्षात्कार कर पाए। वैसे ही व्यवहार के नियमों को विश्लेषित होना, उसका स्वीकृति होना, उसका अभ्यास होना और फलस्वरूप उसकी भी फिर साक्षात्कार पूर्वक स्वीकृति हो जाना, है ना। वैसे ही व्यवहारिक जो ज्ञान है ना, या व्यवहार विज्ञान जो है ना, जिसको मानवतापूर्ण आचरण भी कहा है, इसके भी प्रयोग और अभ्यास से ही इन सारे क्लेशों का दूर होना संभव है ना। तो इसको यदि देखेंगे तो ऐसा लगता है कि ये लाइन तो काफी सरल है, इसको लिखने की आवश्यकता क्यों थी अनुभव दर्शन में, क्योंकि मानव व्यवहार दर्शन पढ़ने से तो ये स्पष्ट ही हो जाता है। परंतु ये इसके लिए है ताकि हम यह ना सोचे कि इन चीजों से दूर हटने के लिए, जैसे अभाव रोग सशंकता, है ना, इससे दूर कैसे हटा जाए। एक तो यह है कि ये नहीं है, इनके अस्तित्व को, इनके अनाव्याप्ति को, इनके न रहने पर हम ध्यान दें। दूसरा है होने की स्थिति में, है ना, जैसे अविवेक की जगह विवेक, संग्रह की जगह असंग्रह, द्वेष की जगह स्नेह पर, अविद्या की जगह विद्या पर, अभिमान की जगह सरलता पर यदि हम ध्यान देते हैं, उसका मनन करते हैं, उसका अभ्यास करते हैं, उसकी स्वीकृति होती है, तब ये अभाव वाली जो चीजें हैं अपने आप हट जाती हैं। तो जो नहीं होना है उस पर, उसको हटाने पर हमको ध्यान नहीं देना है। मध्यस्थ दर्शन के साधना में होने के रूप में जो चीजें हैं उसकी स्वीकृति होने से जो नहीं होने के रूप में जो निषेधात्मक चीजें हैं वो अपने आप ही दूर हो जाते हैं या विलय हो जाती हैं। सत्कर्म विकास अनुकूल में प्रवृत्ति हेतु तो आप्तों का उपदेश है, इसी को फिर सत्कर्म कह रहे हैं ना। नियम त्रय का अनुकरण अनुसरण ही सारे आप्त पुरुष, मतलब अभी तक जितने भी जीवन इस धरती पर या अनेकों धरती पर संपन्न हुए हैं, जिनका आप्त पुरुष नाम दिया है, इन सभी का एक समान उपदेश है। क्लेश व हर्ष कर्म परिपाकवश ही भाषित, अच्छा, क्लेश व हर्ष कर्म परिपाकवश ही भाषित होता है।
तो ये भी दिखता है कि जो भी क्लेश है, जो भी दिक्कत है ना, जो भी दुख है तथा हर्ष, जो भी प्रसन्नता है, ये कर्म के फल के रूप में ही हमको भास होता है। मतलब कर्म करने से ही इसका पता चलता है। केवल अंदर ही अंदर बैठ के हम सोच लें और उसमें क्लेश और हर्ष का भासित हो जाना, ये पॉसिबल नहीं है। मतलब मनुष्य जो है व्यवहारिक इकाई, चीजों का भास या आभास होना पाया जाता है। ब्रह्मानुभूति योग्य अधिकार पाना ही चित्त शुद्धि है। यही चिंतन, यही चैतन्य चिंतन कार्यक्रम है। काफी एक इंटरेस्टिंग लाइन, ब्रह्मानुभूति योग्य अधिकार पाना ही चित्त शुद्धि है। इसका मतलब है कि चित्त शुद्धि बाद ही ब्रह्मानुभूति योग्य अधिकार पाना संभव है। चित्त शुद्धि किसको कहेंगे? आसक्ति रहित इच्छा को, है ना, समाधान पूर्ण इच्छा। समाधान पूर्ण इच्छा के लिए अज्ञान रहित बुद्धि का होना आवश्यक है ना। और समाधान पूर्ण इच्छा होने के लिए न्यायपूर्ण विचार का होना आवश्यक है। न्यायपूर्ण विचार के होने के लिए नियमपूर्ण व्यवहार का होना आवश्यक है। नियमपूर्ण व्यवहार के लिए वातावरण का दबाव तथा उसकी स्वीकृति तथा विवेकपूर्ण है ना ज्ञान या विवेकात्मक या विवेक तथा विज्ञान के अध्ययन और अभ्यास आवश्यक है। तो इस क्रम से ये पूरी एक लूपिंग हमको दिखती है। तो चित्त शुद्धि का मतलब ही है कि चित्त पूर्णतया बुद्धि के संकेत ग्रहण करने योग्य हो गया। कौन से बुद्धि का? जो बुद्धि आत्मा का संकेत ग्रहण करने योग्य हुआ है, यही फिर चित्त शुद्धि के रूप में समझ में आता है। तो क्योंकि परंपरा में भी चित्त शुद्धि की बात हुई है, तो चित्त शुद्ध होने से फिर ब्रह्मानुभूति योग्य अधिकार बनता है। तो अध्ययन के क्रम में इस स्थिति को हम देख सकते हैं, या अध्ययन के क्रम में इस स्थिति को हम पाते हैं, है ना। वो कौन सी स्थिति है वो अपने में एक मुद्दा है, वो अभी चर्चा का विषय नहीं बनता है हमारे लिए। यहाँ पर एक बात ध्यान आ रही है कि चित्त शुद्धि वाले इसमें जब हम इंग्लिश में इसको पढ़ते हैं, मैं ज़्यादातर जो भी अभी तक पढ़ा हूँ इंग्लिश में ही पढ़ा हूँ। मध्य दर्शन एकमात्र पुस्तक, और कोई हिंदी की पुस्तक आज तक पढ़ा ही नहीं। चित्त को कॉन्शियसनेस कहा है ना। और फिर चित्त शुद्धि से ये कहते हैं कि कॉन्शियसनेस की प्योर फॉर्म हमको समझ में आती है। वही चीज जब पुरुष को भी अपना ज्ञान होता है पुस्तकों में, उसको भी फिर कॉन्शियसनेस कहा है। तो हिंदी ज्ञान था। परंतु हम ये इसको हमको ये क्लियर करना चाहिए कि यहाँ पर जब कॉन्शियसनेस या चैतन्यता या चैतनत्व को यदि भाषा हम देने जाएंगे, तो ये पूरी ये चैतन्य इकाई में है, पूरे जीवन में है ये, है ना। केवल उसके स्तर भेद है, मन से लेकर आत्मा तक, है ना। तो ये एक ध्यान देने का चित्त शुद्धि वाले इसमें, क्योंकि इसको लेकर परंपरागत अध्यायों में और पुस्तकों में काफी सारा लिखा गया है। आगे, ज्ञान सभी मानव का आध्यात्म इष्ट ब्रह्मानुभूति ही है ना। चाहे आपको पता हो न हो, आपकी आध्यात्म इष्ट ब्रह्मानुभूति ही है। क्योंकि परम तृप्ति, और परम तृप्ति के पहले या परम ज्ञान के पहले सब कुछ जानना, तथा परम तृप्ति के पहले कोई भी मानव रुकना नहीं चाहता है। अतएव मानव द्वारा मात्र उसी के अनुकूल व्यवसाय, व्यवहार, विचार, विधि व्यवस्था, अध्ययन, शिक्षा प्रणाली, विनिमय और उपयोग प्रणाली का प्रणयन एवं उन्नयन तथा पालन, अनुसरण ही सर्व मंगलमय कार्यक्रम। तो उससे संबंधित जो भी कार्यक्रम है, इन सारे चीजों के लिए उसको सप्राणित करना, मतलब उसको जीवित बना के रखना, उसको उन्नत करना, उसका उन्नयन करना ही, है ना, और उसका पालन करना तथा अनुसरण करना ही सर्व मंगलमय कार्यक्रम है। इसका मतलब है कि जैसे मान लीजिए हम इसके योग्य संस्कृति, जैसे ये जो अभी प्रस्तुतियां हैं, प्रस्तुतियों का क्रम है यूट्यूब के माध्यम से मैंने बोल दिया मान लीजिए, तो हमने दर्शन की जो सूचना है उसके गति के लिए कुछ अपना योगदान दिया, ठीक है। तो ये मानवीय संस्कृति, तो ये मध्य दर्शन के गति के लिए नहीं है, मानवीय संस्कृति को मध्य दर्शन के माध्यम से गति प्रदान देने के लिए ये कार्यक्रम है, ऐसे मेरी स्वीकृति है। परंतु केवल इसका प्रणयन उन्नयन करने मात्र से काम पूरा नहीं होता, उसका पालन और अनुसरण भी करना पड़ेगा। तो उसके योग्य व्यवसाय, व्यवहार, विचार, विधि तथा व्यवस्था को हमको बोल के सुनने के अलावा उसके अपने में आत्मसात करके उसकी अभ्यास करने की भी आवश्यकता है ना। और उसी से फिर आगे है ना मानवतावादी जो या मानवतापूर्ण जो जीवन से संबंधित ज्ञान, आचरण वगैरह की बात आती है। तो ये भी 5 मिनट बचा है, घड़ी बता रहा है, तो हम 5 मिनट पूरा करके इसको रोकते हैं और कल बढ़ाएंगे। कल आखिरी दिन है, तो हो सकता है, क्योंकि आज एक 20 मिनट का ब्रेक हो गया, वी हैव 2 more चैप्टर्स, टोटल 5 चैप्टर थे। तो हम देखते हैं कल क्या होता है। वैसे ये आपको सूचना देने के लिए कहा गया था